इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है, और विजेता उस समय कहते हैं कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने लोगों को उजागर करने की कहते हैं कोशिश ही नहीं की गई थी। हमें इन बातों का भी नहीं पता कि जब बटुकेश्वर दत्त भी जब साथ में था और भारत आजाद हुआ और बटुकेश्वर दत्त जब अपना पट्टा बनवाने के लिए गए तो उसमें जो तहसीलदार था उसने पट्टा बना करके नहीं दिया था, और यह कहते हुए उसे धक्के देकर के बाहर निकाल दिया कि हमने तुम्हें स्वतंत्रता सेनानी होने का तमगा दे चुके हैं, अब क्या हमें नोचते फिरोगे। हमें यह भी नहीं पता कि जो बटुकेश्वर दत्त मृत्यु शैया पर थे तो उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा था और कोई राजनेता उनसे मिलने के लिए नहीं गया था। हमें यह भी नहीं पता कि जब मृत्यु शैया पर थे तो किसी ने पूछा बटुकेश्वर दत्त से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तब बटुकेश्वर दत्त ने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे भगत सिंह की मां से मिलवाया जाए। और जब भगत सिंह की मां आई तो उनसे उन्होंने कहा था कि बेबे मुझे वहीं दफनाया जाए, वहीं जलाया जाए जिस जगह भगत सिंह को जलाया गया था, दफनाया गया था। तो ये तमाम बातें जितनी भी रही, हम सरकार से आज तक आप देखना बेटा, नोट करना, सरकार के अंदर आपको तमाम बातें भरी हुई मिल जाएगी लेकिन इन व्यक्तियों के नाम नहीं मिलेंगे। आपको श्यामा प्रसाद योजना मिल जाएगी, आपको इंदिरा गांधी योजना मिल जाएगी, आपको नेहरू योजना मिल जाएगी। कहीं पर भी आप नोट करना इस चीज को, कहीं पर भी चाहे सरकार किसी की आए किसी के जाए, कहीं पर भी आप देख लेना, कहीं दुर्गा देवी के नाम से योजना नहीं चली हुई, कहीं भगत सिंह के नाम से योजना नहीं चली हुई, कहीं चंद्रशेखर आजाद के नाम से योजना नहीं चले हुए। हम महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी सम्माननीय थे, सम्माननीय है, रहेंगे, लेकिन इस देश के वीर सपूत, हमें तो गर्व होता है इस देश पर कि यहाँ पर इन जैसे महानुभाव, इन जैसे स्वामी भक्त लोग हुए, लेकिन उन लोगों की दुर्दशा यही है कि इतिहासकार भी किताबों के अंदर छाप देता है आतंकवादी, तो दूसरों को कहें क्या, है ना। तो अगर राष्ट्रीय पिता बेटा महात्मा गांधी है तो आने वाले समय के अंदर सभी युवा एक होंगे। मैंने तो पिछली बार भी आवाज उठाई थी, आज फिर उठा रहा हूं, अगर सभी युवा एक होकर के राष्ट्रीय पुत्र को ट्वीट करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर शहीद आजम भगत सिंह को किसका दर्जा मिला जाए, राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा मिला जाए। इसकी एक छोटी सी कविता है, किसी कवि ने लिखी थी बेटा, बहुत शानदार है। उसकी कुछ पंक्तियां सुबह से वो वायरल तो हो रखी है, देखा था मैंने, ठीक है, फिर भी देखो भगत सिंह पर किसी लिखने वाले ने कितनी अच्छी वो लाइनें लिखी है। भगत सिंह के जितनी बातें क्रांतिकारियों पर लिखी गई है ना, बहुत ही शानदार है, ठीक है। मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा कि कम से कम इनका गुणगान किया करो, ठीक है। भगत सिंह, हम भगत सिंह जैसा बनना जरूर चाहते हैं, हमारे घर के अंदर ऐसा जरूर सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अंदर से आत्मा कहती है कि हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो, है ना, हकीकत है। और किसी ने कही भी बात सही थी कि कोई सलमान के बालों पर मरे, कोई कैटरीना के गालों पर मरे, कोई सलमान के बालों पर मरे, कोई कैटरीना के गालों पर मरे, कोई चाल, कोई चुंबन के चेहरों पर मरे, और ऊपर भगत सिंह भी बैठ करके सोचते होंगे या राजगुरु सुखदेव, हम भी किन इंसानों के लिए मरे, हम भी किन इंसानों के लिए मरे, हैं। तो बेटा, हालांकि जब दिन आता है ना तब उस समय उनकी चर्चा होती है, बाकी अपने दिमाग में जहन में ये बातें आती नहीं, है ना। अगर रोजाना इनकी बातें की जाए, मैं तो कहता हूं एक दिन स्टेटस लगाने से या एक दिन इनका गुणगान करने से कुछ नहीं होता। हमसे ढंग से एक आधी भगत सिंह की पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, तो इन जैसा बनने में तो बहुत टाइम लग जाता है ना। तो मैं यही कहूंगा बेटा आपसे कि इस मिट्टी को तुम महबूब लिखो, इस मिट्टी को तुम महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस मिट्टी को तुम महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। देश की मिट्टी मिट्टी पर तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन के बलिदानों से, सब लिखते होंगे शाही से। तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। तो बाकी भगत सिंह ने जितनी बातें लिखी गई है वो सारी की सारी क्रांतिकारी बातें हैं, ठीक है। मैं तो रात में नाचती क्यों, मैं पढ़ रहा था तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कहा कितना 20-21 साल का युवा इतनी बात लेकर के कैसे चल रहा है। ईश्वर की जहां जहां बात आई उसने कटाक्ष किया ईश्वर का कि अगर भगवान होता है इस सृष्टि के अंदर तो इस प्रकार भेदभाव नहीं होते, ठीक है। तो किसी ने कहा कि ये हमारे कर्म है, ये कर्म है कि अंग्रेज राज कर रहे हैं। तब उसने कहा ये कर्म नहीं है, उनके पास में ताकत है, उनके पास में शक्ति है, उनके पास में गोला बारूद है। पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ था कि सारी उनकी ताकत है, तब वो है, इसमें भगवान का क्या लेना देना है। हमारे में एकता नहीं है और एकता न होने का नतीजा अपने सामने ये है। ये 23 मार्च से संबंधित बातें हैं कि आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। पूरी सुनाऊं के, वैसे मैंने सुना रखी है बेटा, ये है दे रखी है, मैंने लगता है कई बच्चों ने लगा रखा है। चलो सुनो कि आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी बच्चों जैसा ही तो दिखता था,
आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी बच्चों जैसा ही तो दिखता था, सब गुड्डे गुड्डी खेला करते थे, लेकिन उसको आजादी प्यारी थी क्योंकि उसके दिल में छुपी हुई चिंगारी थी। उसके समय में ही जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर के आदेशों पर देखो कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया ज्वाला को, बना क्रांतिकारी भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को, बना क्रांतिकारी भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सैंडर्स को मारा, सैंडर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत सिंह ने खाई थी। सैंडर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत सिंह ने खाई थी। किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी, किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। भगत सिंह को जेल में डाला, भगत सिंह को जेल में डाला, अंग्रेजों की उल्टी चाल हुई। पहली बार फिर 116 दिन की भूख हड़ताल हुई, पहली बार फिर 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। मां से मिलकर बोला कि बेबे तू रोना मत, मैं दूध का कर चुकाऊंगा। मां से मिलकर बोला कि बेबे तू रोना मत, मैं दूध का कर चुकाऊंगा, आजादी के दीवानों में नजर तुझे आ जाऊंगा। मां से मिलकर बोला कि मां भारत माता मेरी माता है। मां से मिलकर बोला कि बेबे भारत मेरी माता है, मां रोए या गर्व करे, मां के कुछ समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, पूरा भूमंडल भी डोल उठा। 23 मार्च का दिन आया, पूरा भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा, रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमिट शहादत नियति भांप गई होगी, भगत सिंह की अमिट शहादत नियति भांप गई होगी। जब चूमा भगत सिंह ने रस्सी को, वो रस्सी भी कांप गई होगी। देह त्याग दी भगत सिंह ने, बन के शहादत गूंज उठा। इंकलाब के नारों से फिर पूरा भारत गूंज उठा। आजादी के दीवानों को जब भी कोई शायर गाएगा, आजादी के दीवानों को जब भी कोई शायर गाएगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नाम तुम्हारा आएगा, नाम तुम्हारा आएगा, नाम तुम्हारा आएगा। तो बेटा सैल्यूट इन व्यक्तियों को अपने स्मरण के अंदर कम से कम याद रखोगे। जाते वक्त यहां पर फोटो रखी जाएगी, सभी के सभी पुष्प अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करने के बाद